तेरे सुर जय हो आनंदित मुरली में तेरे सुर जय हो महाराज, आनंद आ गया। और एक विशेष बात तो महाराज मैं बताना ही भूल गई आपको कि जो महाराज श्री आज इतना आनंद ले रहे हैं, आपको पता है क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आज उनका जन्मोत्सव है महाराज, जन्मदिन है। इस व्यासपीठ से हमारे महाराज श्री को सिर्फ मेरी ओर से नहीं, हम सभी की ओर से जन्म दिवस की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। आइए कथा के इस बेला को आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार
भगवान मंगलाचरण का सुंदर सा वर्णन करते हैं, जिसमें श्री राधा नाम को महाराज बड़ा ही मीठा और बड़ा ही पावन पवित्र बताया गया है। आइए कथा की इस बेला को आगे बढ़ाते हैं। श्री सोनकादिक ऋषि विराजमान हैं और श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। आज सूत जी महाराज ने एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं महाराज। और वो 6 प्रकार के प्रश्न कौन से? पहला प्रश्न उन्होंने किया कि मानव का परम धर्म क्या है। हमें मानव शरीर मिला है तो हमारा पहला धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र तो बहुत है लेकिन समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया महाराज कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चतुर्थ प्रश्न किया महाराज भगवान अवतार क्यों लेते हैं। और 5वां प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और अंतिम और 6वां प्रश्न था उनका कि जब भगवान इस धराधाम को धरती को छोड़कर अपना अवतार पूरा करके जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। जैसे श्री सूत जी महाराज ने 6 प्रश्नों को सुना तो बड़ा मन प्रफुल्लित हो गया, आनंद आ गया। कहा कि मुनिवर आपने ये प्रश्न सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए ही पूछे लिए। सबसे पहले श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में अपने गुरुदेव को प्रणाम करके कहते हैं कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा तो सही लेकिन पहले गुरुदेव को प्रणाम करूं। ऐसे हमारे परम आदरणीय गुरुदेव जो कि महाराज 12 साल तक मां के गर्भ में रहे। ऋषियों ने पूछा कि 12 साल तक ऐसा कौन तेजस्वी और यशस्वी था जो कि गर्भ में 12 साल तक रहा। तब हमारे सूत जी महाराज बताते हैं कि इस कथा को थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगी। एक बार की बात है महाराज, यहीं से अमर कथा का प्रारंभ हो जाता है। एक बार श्री नारद जी महाराज पहुंचे कहां पर? कैलाश पर्वत, जहां पर माता पार्वती जी विराजमान थी। नारद जी ने सोचा कि मैं कई बार श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी के बीच में झगड़ा करवा चुका हूँ, कई बार ब्रह्मा और ब्रह्मणी के बीच में झगड़ा करवा चुका हूँ, लेकिन अभी तक देवादिदेव महादेव और माता पार्वती के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। विचार करके चल दिए कैलाश पर्वत पे महाराज। आप भी ध्यान रखिएगा, ये जो तीसरा व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करवाने वाला होता है ना, बड़ा ही खतरनाक होता है महाराज। नारद जी आए और माता पार्वती को देखा तो प्रणाम किया। इधर माता पार्वती जी श्री नारद जी को प्रणाम करती है। बड़ी ही सुंदर एक बात यहाँ पर जो कि शास्त्रों के आधार पर है महाराज, कि एक तरफ माता पार्वती जी प्रणाम करती है और वहीं दूसरी ओर नारद जी भी माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। बताइए बात समझ में आई? उसका ये भाव है कि जब माता पार्वती जी हिमाचल के यहाँ पर थी, कन्या स्वरूप में थी, तब नारद जी गए थे और माता पार्वती की हस्त रेखाओं को देख करके बताया था कि लाली का विवाह देवादिदेव महादेव से होगा। उनकी बात मानकर नारद जी को गुरु मानकर माता पार्वती जी ने तपस्या की और देवादिदेव महादेव से विवाह किया। अब इधर महाराज देवादिदेव महादेव नारद जी के गुरु हैं, तो उनकी धर्म पत्नी माता पार्वती क्या हुई? उनकी गुरु माँ। इसलिए माता पार्वती जी नारद जी को गुरु मानती हैं और नारद जी माता पार्वती को गुरु मानते हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। झुकना बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई नहीं झुक जाता आज के समय में। कहते हैं झुकता तो वही है जिसके अंदर जान होती है, झुकता तो वही है जिसके अंदर नम्रता और जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। यहाँ पर झुक कर के महाराज एक दूसरे को प्रणाम किया। अब नारद जी ने सोचा
कि ऐसा क्या कहूँ। तो माता पार्वती से पूछा कि माता ये बताओ कि देवादिदेव महादेव आपसे प्रेम तो करते हैं। कहा हाँ बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छा तो ये बताइए कितना प्रेम करते हैं। माता पार्वती कहने लगी कि ये कैसे बताएं, लेकिन हाँ कहते हैं कि उनके जब वो तपस्या करने जाते हैं और जो छवि श्री राघवेंद्र सरकार की दिखती है वो छवि तक मुझे आकर के बता देते हैं। कहते हैं जो गुरु मंत्र होता है कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। गुरु मंत्र जितना गुप्त रहता है उसका बल हमको उतना ज्यादा मिलता है। लेकिन महादेव ने गुरु मंत्र भी माता पार्वती जी को बता दिया। अब इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या होगी। देखिए महाराज, जिस घर में झगड़े ज्यादा होते हो ना, पति पत्नी के बीच में झगड़े ज्यादा होते हो, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा गलती देवियों की नहीं होती है, कई बार देवताओं की भी गलती हो जाती है। अगर घर में नोक झोंक नहीं चाहते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि आपने दिन भर क्या किया, वो सारी बातें आकर के देवियों को बताओ कि आज तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। अगर आपके मन में कोई बड़ी बात है, कोई विचार चल रहा है, कोई काम करने का विचार चल रहा है, तो वो भी आकर के देवियों को बताओ। और तीसरी बात महाराज कि जब आप धन कमा करके लेकर के आते हो, लक्ष्मी कमा करके लेकर के आते हो, तो वो लक्ष्मी ला करके घर की लक्ष्मी के हाथों में रख दो। आपके घर में झगड़े नहीं होंगे। अब नारद जी कहते हैं माता पार्वती से, बताइए कि महादेव के गले में जो जो नरमुंडों की माला है, बताइए वो किन किन भाग्यशालिनियों की है। अब माता पार्वती सोच में महाराज कि ये तो आज तक नहीं बताया। बस नारद जी समझ गए कि हाँ चिंगारी लगानी थी, आग तो अपने आप लग जाएगी। यही होता है जब दो लोगों के बीच में एक व्यक्ति था महाराज, बड़ा झगड़ालू, खूब झगड़ा करवाता था। और दो अगर कहीं लोग झगड़ा करते हो तो उसको बड़ा आनंद आता था। तो एक बार क्या किया कि दो परम मित्र लोगों ने शर्त लगा ली कि तुम इन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं करवा सकते, बड़े परम मित्र हैं। व्यक्ति शर्त मान गया कि झगड़ा करवा करके मानूंगा। दोनों परम मित्र खड़े थे महाराज। उनमें से एक को बुलाया और एक को बुला करके अपने पास बुलाया और बुला करके उसके कान के पास मुख ले गया और कान में कहा कुछ नहीं, बस ऐसे कान में जाकर के ऐसा मुंह हिला दिया कि मानो कुछ कहा हो, लेकिन कुछ कहा नहीं। और कहा जा। वो मित्र बोले भैया कुछ कहता तो सही। बोले नहीं नहीं बस तू जा, मेरा काम हो गया। अब वो मित्र जैसे दूसरे के पास गया तो दूसरे ने पूछा, स्वाभाविक बात है अगर कोई ऐसे बुलाएगा तो दूसरा तो पूछेगा भैया क्या कहने के लिए बुलाया था। तो दूसरा मित्र पूछता है कि अरे वो क्या कह रहा था तुझसे। अरे नहीं नहीं भैया कुछ नहीं कह रहा था। बताओ ये कौन सी बात हुई, अभी मेरे सामने तुझे बुलाया, तेरे कान में कोई बात कही और तू कह रहा है अभी तक कि कुछ कहा ही नहीं। सोई महाराज दोनों के बीच में ये पूछने लगा कि बता क्या कहा। अब कुछ कहा हो तो वो व्यक्ति बोले, वो मित्र बोले कि कुछ कहा ही नहीं। तो बोले कहां से। अरे नहीं भैया कुछ नहीं कहा, तुम कहो तो तुम्हारी सौगंध खा जाओ, कुछ भी नहीं कहा। बस महाराज दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। ये जो झगड़ा करवाने वाले होते हैं बड़े चतुर होते हैं महाराज, सिर्फ चिंगारी लगाते हैं आग अपने आप लग जाती है। नारद जी ने चिंगारी लगा दी और समझ गए कि हाँ माता पार्वती जी अब सब काम संभाल लेंगे। सोई कहने लगे माता आज्ञा दीजिए, मेरा काम सब हो गया, आप कहे तो मैं जाऊं। माता पार्वती ने कहा ठीक है नारद जी आप जाइए। अब नारद जी कैलाश पर्वत से निकले, रास्ते में बाबा महादेव मिले, तपस्या कर रहे थे गुफा में। तो महादेव जी से जाते हुए कहा कि बाबा आपको मैया याद कर रही थी, थोड़ा सा जल्दी जाना। महादेव जी ने सोचा कि नारद जी तुम कैलाश पर्वत से आ रहे हो तो फिर तो जरूर याद कर रही होंगी। अब देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पे आते हैं तो माता पार्वती रूठी हुई मिलती है। कोप भवन में जाकर के बैठ गई। पहले के समय में घर बनते थे और घर में एक कोप भवन बनाया जाता था महाराज, कि महिलाएं अगर कभी नाराज हो जाती थी, देवियां नाराज हो जाती थी, उस कोप भवन में जाकर के बैठ जाती थी।
माता पार्वती जाकर के बैठ गई। हमारे महादेव गए, अरे देवी क्या हुआ, आप तो बड़ी नाराज लग रही है। माता पार्वती कहती बोलना नहीं, आप बड़े झूठे हैं, कपटी हैं। अरे देवी बताओ तो सही हुआ क्या। नहीं नहीं नहीं, आप बोलना नहीं, आप तो बड़े झूठे हैं। अब सब कुछ सरे